Today start with new session, servlet with JDBC. Okay. Now first we are just making a new project, dynamic web project, servlet with JDBC. Okay. अगर आपको मैपिंग याद हो गई है तो 2.5 आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद हुई तो 3.1 पे ही वर्क करो. Servlet with JDBC. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने वेब कंटेंट पे जाके एक JSP पेज बनाया. ठीक है. JSP का नाम दिया index.jsp. index.jsp पे मैंने एक सेंटर टैग का यूज किया. सेंटर टैग में मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया. ठीक है. फॉर्म का एक्शन दिया, सबलेट का नाम रखा लॉगिन. ठीक है. एंड मेथड का नाम रखा गेट की जगह पोस्ट. फॉर्म के अंदर आके मैंने जस्ट 2 फील्ड बनाई अपनी. एंटर यूजर नेम, इनपुट टैग, टाइप बताया टेक्स्ट और नेम बताया इट्स माय चॉइस. एक BR टैग का यूज कर लिया लाइन ब्रेक करने के लिए. एंटर पासवर्ड. इस बार इनपुट टाइप क्या रखा, पासवर्ड. नेम को चेंज करके जो आपकी चॉइस वो रख लो. देन एक बनाया मैंने बटन. बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप क्या रखते हैं, सबमिट. वैल्यू, वैल्यू का आपने लिख दिया लॉगिन. आपकी चॉइस है, वैल्यू पे कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. अब लॉगिन करने जा रहा है बंदा. अगर लॉगिन कब करेगा, जब वो रजिस्टर हो चुका होगा. इट मींस सबसे पहले उसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्टर करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक लिंक दिया. लिंक में लिखा न्यू यूजर रजिस्टर हियर. और लिंक पे दे दिया href, कोई नया पेज का नाम दे दिया register.jsp. ठीक है. सेव. अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये register.jsp पेज बनाना है मुझे. मैंने यहां पर क्या किया, एक नया पेज बनाया वेब कंटेंट के अंदर. नाम दिया उसका register.jsp. इस register.jsp पे मैंने वही सेंटर टैग का यूज किया और यहां पर एक फॉर्म क्रिएट किया. फॉर्म का एक्शन दिया किसी रजिस्टर सर्वलेट के लिए. मेथड का बताया कि मुझे पोस्ट के साथ काम करना है. उसे रजिस्टर करने के लिए मिनिमम मैंने कुछ फील्ड रखी. क्या फील्ड रखी, एंटर यूजर नेम, इनपुट टाइप वही टैक्स रखेंगे और नेम चॉइस आपकी, नेम ही रख लिया. BR टैग का यूज किया नेक्स्ट लाइन को ब्रेक करने के लिए. एंटर एड्रेस
इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ऐड दे दिया, दोबारा से एक br टैग का यूज किया, और ज़्यादा फंक्शन में एंटर नहीं करा रहा हूं, एंटर ईमेल आईडी, इनपुट टैग का यूज किया, टाइप बताया टेक्स्ट और नेम बताया ईमेल। एक लास्ट में मैंने एंटर कराया एंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम पास, br टैग का यूज किया। फाइनली यहां मैंने एक बटन बनाया, इनपुट टाइप सबमिट, और बटन का नाम दे दिया मैंने रजिस्टर। क्लियर है? अभी तक तो जस्ट मैंने 2 JSP पेज बनाया है, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बनाना है एक सर्वलेट जिसका नाम रखना है रजिस्टर, स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल C, रजिस्टर सर्वलेट बनाया। पैकेज का नाम दे दिया पैक, सर्वलेट का नाम दे दिया रजिस्टर, फिनिश। मुझे पोस्ट के अंदर काम करना है, आई डोंट हैव रिक्वायर्ड दिस कोड, हटा दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है। हटा दी। सबसे पहले मुझे वो चारों फील्ड गेट करनी है जो मैं एंटर करा रखी है। फील्ड गेट करने के लिए क्या करूंगा, स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट के अंदर मैंने नाम पास किया था वहां पर नेम। ठीक है, नेम सेट करने के बाद मैंने जस्ट एक बार इसकी की सेट कर देता हूं, बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नहीं करे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एड्रेस, ईमेल, लास्ट में क्या था, पासवर्ड। वहां पे क्या नाम दिया था, यही फील्ड थी। चारों फील्ड एक्सेस कर ली पहले मैंने। ठीक है, एक्सेस करने के बाद स्टैटिक कनेक्शन बनाना बताया था। स्टैटिक कनेक्शन कैसे बनाते हैं, स्टैटिक कनेक्शन बनाने का बेनिफिट क्या होता है हमारा, जो 2 लाइन का कोड मैं स्टार्टिंग में लिखता हूं, क्लास डॉट फॉर नेम और नीचे कनेक्शन कोड, वो बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं एक ही लाइन से उसे गेट कर लेता हूं। स्टैटिक कनेक्शन कैसे बनाते हैं देख लो। मैंने पैकेज के अंदर नॉर्मली एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया db कनेक्शन। इस db कनेक्शन के अंदर मैंने एक प्राइवेट स्टैटिक कनेक्शन टाइप का कौन बनाया। इससे पहले पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा डॉट एसक्यूएल। कनेक्शन टाइप का कौन बनाने के बाद मैंने बनाया एक स्टैटिक ब्लॉक। इनिशियलाइजर ब्लॉक पढ़ाए थे, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, क्लास डॉट फॉर नेम, किससे कर रहा हूं कनेक्टिविटी, माइस्क्यूएल या ओरेकल, ओरेकल से, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ड्राइवर लोड करा दिए। एरर क्यों आ रही है,
याद है आपको कंपाइल टाइम पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो इसलिए मुझे ट्राई कैच में हैंडल करके चलना पड़ता है इसे। एक्सेप्शन ई, और कोई भी एक्सेप्शन आया उसे प्रिंट कर दे। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। क्लास डॉट फोन नेम के बाद कुछ नहीं आएगा। कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यहां मुझे पूरा डीएसएन पास करना है अपना। क्या होता है, जेडीबीसी कॉलन ओरेकल कॉलन थिन कॉलन @ लोकल होस्ट, कैपिटल कहां से हो गया ये, @ थिन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर कॉलन एक्सी। ये हमारा स्टैंडर्ड वर्जन होता है। अगर एप्लीकेशन वर्जन डालते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सी की जगह लिखना होता है ORCL, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल वर्जन होता है। जो हमारा एंटरप्राइज वर्जन होता है, जो बिग एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं, उसके लिए एंटरप्राइज वर्जन आता है एक ओरेकल का, उसकी जगह एक्सी की जगह हम लिखते हैं ORCL, ठीक है। ये एक्सी के बाद मुझे अब क्या पास करना है, यूजर नेम, सिस्टम में एक टेबल बनाते हैं, और पासवर्ड, टाइगर मेरा पासवर्ड है। कनेक्शन बना के रख लिया, ठीक है। कनेक्शन बनाने के बाद अब इसके बाद मैंने क्या किया, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन टाइप का, फंक्शन का नाम रख दिया गेट कनेक्शन। क्या रिटर्न करा के दे रहा है मुझे, कनेक्शन टाइप का कनेक्शन। मैंने क्या किया, रिटर्न कौन, उस कौन को मैंने रिटर्न करा दिया, ठीक है। कनेक्शन मेरा बन गया, गेट कनेक्शन मैंने चला दिया, रिटर्न करा दिया मैंने कौन को, ठीक है। अब मैं जब भी इस गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल करूंगा, किस क्लास का फंक्शन है ये, डीबी कनेक्शन क्लास का, तो डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल कर लूंगा। ये मुझे रिटर्न करके देगा कनेक्शन टाइप का कौन, जो कि इंस्टांशिएट हो चुका है मेरा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली अपने सर्वलेट के अंदर ट्राई कैच एक्सेप्शन ई प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहां मैंने क्या किया, अपना कनेक्शन गेट कर लिया। कनेक्शन कौन इज इक्वल टू, क्या नाम रखा था क्लास का, डीबी कनेक्शन, कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। इसने क्या किया, कनेक्शन टाइप का इंस्टांस दे दिया, java.sql इंपोर्ट करना पड़ेगा, सेव, कनेक्शन मुझे मिल गया। यानी कि अब मुझे बार बार वो दो लाइनें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लास डॉट फोन नेम और कनेक्शन कौन वाली, वो दोनों लाइनें का स्टेप मेरा एक ही लाइन में आ गया। मुझे मल्टी कनेक्शन ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एक ही कनेक्शन में मेरा वो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट मुझे क्या चलाना है, प्रीपेड स्टेटमेंट, PS इज इक्वल टू कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, अब ब्रैकेट में चलानी है अपनी SQL क्वेरी, इंसर्ट कराना है फिलहाल मुझे डेटा। मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम मैंने रख दिया REG1 1 2 3, REG 1 2 3, ठीक है। बाद में वैल्यूज और ब्रैकेट के अंदर उतने क्वेश्चन मार्क लगा दो जितनी आपके ऊपर से फील्ड आ रही है। कितनी फील्ड आ रही थी, 4, एक फील्ड कोमा, दूसरी फील्ड कोमा, तीसरी फील्ड कोमा, चौथी फील्ड, चारों फील्ड मेरी आ गई। अब प्रीपेड स्टेटमेंट से सबको सेट कर दो, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, पहले इंडेक्स पे मेरा यूजर नेम चला जाए, ठीक है। दूसरा इंडेक्स पे मेरा एड्रेस चला जाए, तीसरे इंडेक्स पे ईमेल चला जाए, 4 इंडेक्स पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, इतना काम मेरा हो गया। इतना काम करने के बाद मैंने यहां पर क्या किया,
नॉर्मल सी बात है, वही करूंगा। इंटीजर आई इज इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, कंडीशन चेक करा लो। इफ आई मेरा ग्रेटर देन है 0 से तो क्या करे, आई अगर ग्रेटर देन है मेरा 0 से तो क्या करे, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहां पे फॉरवर्ड करना है, वेलकम डॉट जेएसपी पे डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। अब इस पे इससे पहले आपको क्या करना था, यहां पर रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट यूजर नाम से आगे गेट करूंगा, यूजर ने मुझे अगले पेज पे भेज दिया, वही तरीका वेलकम यूजर बोलने वाला, ठीक है। एल्स क्या करे, अब मुझे डेटा ले जाने की जरूरत नहीं है तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, एरर डॉट जेएसपी। क्लियर, कहीं कंफ्यूजन नहीं आता अभी तक, समझ में आ गया। ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर कल पढ़ाया था, बताया था कि अगले पेज पे डेटा को साथ में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। कल कहां थे, क्लास नहीं ली कल, आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। डिस्पैचर मेरा डेटा लेके चला जाएगा, रिक्वेस्ट में डेटा सेट कर दिया और वो इस पेज के ऊपर लेके चला जाएगा वेलकम डॉट जेएसपी पे। फाइनली मैंने यहां पर क्या किया, एरर डॉट जेएसपी पे भेज दिया अगर मेरा डेटा इंसर्ट नहीं होता है तो। अब मुझे क्या करना है, 2 पेज बनाने हैं वेब कंटेंट पे अपना, वेलकम डॉट जेएसपी। यहां मैंने क्या किया, सेंटर टैग के अंदर एक हेडिंग टैग लिया, यहां मैंने हेडिंग टैग के अंदर एक स्क्रिप्टलेट टैग लिया और स्क्रिप्टलेट टैग से पहले लिखा वेलकम, यहां मैंने करा रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, ब्रैकेट में क्या नाम सेट किया था, यूजर, ठीक है। और साथ में नीचे मैंने एक लिंक दे दिया H3, हेडिंग 3 के अंदर एक लिंक बनाया, गो टू लॉगिन पेज, और यहां से रेफरेंस दे दिया किसका, लॉगिन कहां पर कर रहे थे, इंडेक्स पे, इंडेक्स डॉट जेएसपी का। अब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन टैग है हमारा, इसके बारे में बताऊंगा आगे आपको, जेएसपी में यूज करते हैं। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर मैं क्या करता हूं, पहले वैल्यू गेट करता हूं डाउनकास्टिंग करके, गेट करके फिर आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट कराता हूं। ये एक्सप्रेशन टैग मेरा क्या करता है कि डायरेक्ट वैल्यू निकालेगा और प्रिंट कर देगा। कुछ भी प्रिंट करने हो तो आउट डॉट प्रिंटलन भी है और एक्सप्रेशन टैग भी है। यहां मुझे वेरिएबल में लेने की जरूरत नहीं पड़ी और दोबारा उसे आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, डायरेक्ट मेरा काम हो गया, ठीक है। बाकी जब जेएसपी पढ़ाऊंगा इसके बारे में बता दूंगा। रही मनोज तुम्हारी इसकी बात कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक क्लास है जिसका एक फंक्शन है फॉरवर्ड फंक्शन। सेंड रिडायरेक्ट आपने पढ़ा था, वो केवल एक्शन को ट्रांसफर कर रहा था। अब मुझे एक्शन के साथ डेटा को भी आगे लेके जाना था, तो एक्शन के साथ डेटा आगे ले जाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास होती है जिसका मैं फॉरवर्ड फंक्शन यूज करता हूं। मैंने पहले क्या करा, रिक्वेस्ट में डेटा सेट कर दिया और रिक्वेस्ट में डेटा सेट करके फॉरवर्ड कर दिया अपनी रिक्वेस्ट वेलकम डॉट जेएसपी पे, और उसी रिक्वेस्ट को, ओरिजिनल रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये रिक्वेस्ट मेरी आगे जाएगी, कहां पर जाएगी, वेलकम डॉट जेएसपी पे, और वहां से मैंने डेटा निकाल लिया, ठीक है। देन इसके बाद एक और जेएसपी बनाई, एरर डॉट जेएसपी। इस एरर डॉट जेएसपी पे मैंने एक सेंटर टैग लिया और यहां सेंटर टैग के अंदर हेडिंग के अंदर मैंने परफॉर्म किया हियर इज एरर, गो टू अगेन रजिस्टर, HREF दे दिया। पेज का नाम क्या था हमारा, रजिस्टर डॉट जेएसपी। क्लियर है, इतना समझ में आया, रजिस्टर करने का तरीका समझ में आया। बस हमें क्या करना है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी है। क्या नाम रखना है टेबल का, REG123, कंट्रोल C, डेटाबेस ओपन कर लिया अपना, ओपन हुआ है।
सिस्टम डेटाबेस से लॉगिन किया, ऑब्जेक्ट ब्राउजर में क्रिएट पे जाके टेबल क्रिएट करी। टेबल में मैंने REG123 नाम दे दिया। पहली फील्ड का नाम था यूजर नेम, दूसरी फील्ड का नाम था एड्रेस, तीसरी का था ईमेल आईडी, ईमेल रख लो बस, एंड द लास्ट का था पासवर्ड। डेटा टाइप सिलेक्ट कर दिए, वेरकेर 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 2, और यह पासवर्ड रख लिया मैंने ना वेरकेर में भी पासवर्ड कोई कुछ भी रख सकता है। ठीक है, कंफर्म किया टेबल को। डेटाबेस में सक्सेसफुली मेरी टेबल बन गई। ठीक है, डेटा चेक किया, देयर इज नो डेटा अवेलेबल इन माय डेटाबेस। चलिए सेव। सबसे पहले अब क्या करना है, OJDBC अपने प्रोजेक्ट में कैसे बिल्ड करते हैं देख लो। MySQL के लिए MySQL कनेक्टर होती है, OJDBC के लिए OJDBC होती है। MySQL से कनेक्टिविटी करो या OJDBC से, किसी से भी करो, लेकिन आपको उसकी जार फाइल बिल्ड करनी होती है अपने प्रोजेक्ट में। तो हमें बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, गो टू बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, सिलेक्ट लाइब्रेरीज, ऐड एक्सटर्नल जार्स, सिलेक्ट योर जार फाइल। MySQL के लिए MySQL कनेक्टर है, Oracle के लिए OJDBC 40। ओपन नाउ। कोर में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट अप्लाई करके ओके कर देते थे। ठीक है, इतना कोर में था, लेकिन एडवांस में हमें अपनी लाइब्रेरी को वेब INF फोल्डर तक लेके जानी होती है। कैसे ले जाते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, डिप्लॉयमेंट असेंबली पे क्लिक करना, अप्लाई, ऐड जावा बिल्ड पाथ एंट्रीज, सिलेक्ट योर OJDBC फाइल, फिनिश। आ गई वेब INF फोल्डर के अंदर, अप्लाई और ओके, दैट्स इट। लाइब्रेरी ऐड करने का तरीका ये था मेरा। प्रोजेक्ट रन करने के लिए डायरेक्ट अपना वही index.jsp वेलकम फाइल पे आपका वो होगा। मैंने क्या किया, रन किया, रन ऑन सर्वर। अब पर्सन लॉगिन तो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रजिस्टर नहीं हुआ भाई, अभी मुझे पता ही नहीं है। तो क्या दिया, न्यू यूजर रजिस्टर हियर, लिंक पे क्लिक किया, चारों फील्ड्स के लिए बोल रहा है मेरे से, यूजर नेम एंटर कराने के लिए अमित गाजियाबाद amit@gmail.com, पासवर्ड दे दिया 123, टाइप पासवर्ड नहीं लिया था इसका। ठीक है, रजिस्टर किया, एरर आ गई। क्या बोल रहा है, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, oracle.jdbc.driver के लिए मना कर रहा है कि नहीं मिल रही है मुझे। कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो रही है क्या हमारी, DB कनेक्शन, oracle.jdbc.driver.oracle.driver डॉट गलत लग गया है, सेव। ठीक है, गलत लगा दिया था तो ड्राइवर गलत हो गया, तो उसने बोल दिया क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन दे दी। दोबारा रन कर लो अपने प्रोजेक्ट। रजिस्टर हियर, ठीक है, रजिस्टर किया, वेलकम अमित। उसके बाद नीचे लिखा आया गो टू लॉगिन पेज, क्लिक करूंगा, लॉगिन पेज पे मैं दोबारा आ गया। यानी कि टेबल अगर मैं अपनी चेक करूं तो वो डेटा मेरा टेबल के अंदर आ चुका है, पेज मेरा ट्रांसफर हुआ, डेटा मेरा टेबल के अंदर आ गया। केवल और केवल क्या चेंजेस किया JDBC में हमने, एक पेज कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो चीज हमने चेंजेस की है, बाकी सारी चीजें हमारी डिट्टो है, कोई हमारी चेंजेस नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब मुझे लॉगिन कराना है, लॉगिन करा के वेलकम पेज पे जाना है। तो लॉगिन कराने के लिए मैंने इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है कि मुझे एक लॉगिन सर्वलेट पे जाना है। मैंने क्या किया, पैक के अंदर एक और सर्वलेट बनाया, इसका नाम दिया लॉगिन सर्वलेट, फिनिश किया। वहां मैंने मेथड पोस्ट बता रखा है, इस सब कोड की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दिया, सेव। लॉगिन करानी है, तो लॉगिन कराने के लिए पहले यूजर नेम पासवर्ड जो भी मैं एंटर करा रहा हूं इसमें, न्यू नेम और पास में, वो मुझे गेट कराना पड़ेगा अपना लॉगिन पेज के ऊपर जाके। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या किया, अपना रजिस्टर का छोड़ो, कोड कॉपी करिए नहीं रे,
स्ट्रिंग uname इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर uname आ गया। पासवर्ड क्या रखा था नाम, पास, चेक कर लेते हैं एक बार, पास और यूनेम दोनों मैंने गेट कर लिए। डायरेक्टली मैंने इसे ट्राई के अंदर रख लिया। एक्सेप्शन ई, ट्राई कैच में क्यों रख रहे हैं आपको पता है, क्योंकि रन टाइम पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मारेगा, अदरवाइज ये क्लास कंपाइल टाइम पे, और बाकी और भी एसक्यूएल एक्सेप्शन मारता है। कनेक्शन गेट कर लो, कनेक्शन कौन इज इक्वल टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। कनेक्शन मुझे मिल गया, पैकेज इंपोर्ट मारना पड़ेगा, जावा डॉट एसक्यूएल SQL, सेव, एरर खत्म हो गई। अब मैचिंग कराने के लिए क्या करते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी। डेटा इंसर्ट हो चुका है, PR प्रीपेड स्टेटमेंट PS इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। यहां मुझे अपनी क्वेरी चलानी है SQL। सिलेक्ट के लिए क्या क्वेरी होती है, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, REG123, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टेबल के अंदर ये वाले कॉलम मैच करने चाहिए। चेक कर लेते हैं, यूजर नेम पूरा लिखा हुआ है, पासवर्ड भी पूरा लिखा हुआ है, तो यानी कि मेरा यहां पर यूजर नेम क्वेश्चन मार्क और पासवर्ड क्वेश्चन मार्क ही आएगा। जो फील्ड मेरी टेबल में लिखी हुई है, इन दोनों से मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाद में PS डॉट सेट स्ट्रिंग, पहले इंडेक्स पे किसमें गेट किया है, यूनेम में, दूसरे इंडेक्स पे किसमें किया है, पासवर्ड में। यहां पर मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, मैंने बोल दिया यूजर नाम से आगे गेट करूंगा, यूनेम को मैंने सेट कर दिया रिक्वेस्ट के अंदर। इसके बाद क्या चलाते हैं हम लोग, रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी करते हैं यहां पर हम सिलेक्ट के केस में, और इंसर्ट डिलीट अपडेट के केस में क्या करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी करी, क्योंकि टेबल का व्यू मुझे उठाना था चेक कराने के लिए। RS मुझे मिल गया, मैंने कंडीशन लगा दी, वाइल की जरूरत नहीं है, इफ ही चला लो, इफ एक ही डेटा चेक करना है ना, RS डॉट नेक्स्ट। तो क्या करे, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ऑपरेशन डॉट JSP पे चला जाए, डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। एल्स क्या करना है, रेस्पॉन्स का यूज कर लो, सेंड रिडायरेक्ट error1 डॉट JSP, सेव। अब दो पेज और बनाने हैं मुझे, ऑपरेशन डॉट JSP और error1 डॉट JSP, ठीक है। वेब कंटेंट पे न्यू JSP पेज बनाया, error1 डॉट JSP। मैंने error1 डॉट JSP पे क्या किया, error डॉट JSP का कोड कॉपी करा और error1 डॉट JSP पे पेस्ट कर दिया। बस यहां पर मैंने क्या नाम दे दिया, लॉगिन अगेन, और यहां लिंक किसका दे दिया लॉगिन करने के लिए, लॉगिन कहां पे कर रहा है मेरा बंदा, इंडेक्स डॉट JSP पे, ठीक है। लॉगिन का लिंक दे दिया,
और एक बना लिया मैंने अपना ऑपरेशन डॉट जेएसपी। ऑपरेशन डॉट जेएसपी में मैंने क्या किया, यहां सबसे पहले मैंने सेंटर टैग लिया डेटा सेंटर में प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, सेंटर टैग में लाने से पहले मैंने यहां पर प्रिंट किया अपना वही हेडिंग टैग ले लिया है। हेडिंग के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन टैग लिया, एक्सप्रेशन टैग में रिक्वेस्ट से वैल्यू गेट कर ली, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। किस में सेट किया था, यूजर में, और इससे पहले बोल दिया वेलकम सेव, वेलकम यूजर बोल देगा। देन इसके बाद मैंने लिंक बनाए 4। पहला लिंक बनाया इंसर्ट href इंसर्ट डॉट जेएसपी। दूसरा बनाया डिलीट डॉट जेएसपी। इसके बाद बनाया सिलेक्ट डॉट जेएसपी। एक बनाया अपडेट डॉट जेएसपी। चार लिंक बना दिए मैंने। सेव, इंसर्ट डॉट जेएसपी, डिलीट डॉट जेएसपी, सिलेक्ट डॉट जेएसपी और अपडेट डॉट जेएसपी, और वेलकम यूजर बोल दिया कि लॉगिन हो जाए तो कुछ मेरा ऐसा प्रिंट हो जाए। बाकी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रन कर लो। रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूं। यूजर नेम क्या था, अमित। पासवर्ड क्या रखा था, 1 2 3, मैं गलत डाल रहा हूं। लॉगिन करा, एरर आप डाल सकते हो इसकी जगह, इनवैलिड डिटेल, लॉगिन अगेन। आ गया दोबारा से वहीं पे, सही डाल दिया आपकी बार अमित, 1 2 3। वेलकम अमित और इंसर्ट डिलीट सिलेक्ट अपडेट, 4 लिंक मेरे सामने आ गए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, क्लियर हुआ। अभी तक कोई प्रॉब्लम रजिस्टर करने में और लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम, क्लियर है अभी तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के लिए मैंने क्या किया है, 4 लिंक बना रखे हैं। इट मींस मुझे 4 पेज और बनाने हैं। इंसर्ट डिलीट अपडेट सिलेक्ट, पहला पेज है मेरा इंसर्ट डॉट जेएसपी। पहले लिंक के लिए काम करते हैं। इंसर्ट डॉट जेएसपी, इंसर्ट डॉट जेएसपी में मैंने क्या किया, रजिस्टर डॉट जेएसपी का कोड कॉपी करा। ठीक है, नाम दे दिया किसी इंसर्ट सबलेट के लिए, मेथड पोस्ट। अब यहां मैंने क्या एक्सेस डलवाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कोर्स और डेट ऑफ बर्थ। नाम चेंज कर दो, नेम के लिए एफ नेम, इसके लिए एल नेम, एड्रेस के लिए ऐड, ईमेल के लिए ईमेल रहने दो, मोबाइल के लिए MOB, कोर्स के लिए COU और डेट ऑफ बर्थ के लिए DOB और बटन के लिए इंसर्ट सेव। समझ में आ गया। फील्ड बनाई इतनी सारी, 2 4 6 7 ये फील्ड्स बनाई मैंने।
साथ में एक और फील्ड रख ली, रोल नंबर। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म बन गया मेरा एक एंट्री करने के लिए। इससे रिलेटेड मुझे इंसर्ट सबलेट बनाना है, कंट्रोल सी, मैंने एक पैक पे गया, राइट क्लिक, न्यू सबलेट, इंसर्ट सबलेट बनाया मैंने एक। मैंने मेथड पोस्ट बता रखा है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। एसक्यूएल पैकेज की रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट कर दो java.sql। ठीक है, अब यहां मुझे इंसर्ट का कोड करना है। मैंने क्या किया, register.java से लाल इसका सारा कोड उठा लिया। ठीक है, अब वहां से क्या क्या आ रहा था मेरा, ऐप नेम, क्या नाम दिया था वहां पर, ऐप नेम ही दिया था। सेकंड क्या आ रहा था, एल नेम, वहां भी एल नेम ही दिया था। इसके बाद एड्रेस था, ईमेल आईडी थी, ईमेल आईडी के बाद क्या था, मोबाइल नंबर, वहां पे क्या दिया था, एमओबी। मोबाइल नंबर के बाद क्या था, कोर्स, कोर्स में क्या दिया था, COU। कोर्स के बाद क्या था, डेट ऑफ बर्थ, DOB ले लिया, यहां पर DOB ले लिया। एक रोल नंबर रह गया, रोल नंबर के लिए क्या लिया था, रोल नंबर। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, रोल नंबर, ऐप नेम, एल नेम, एड, ईमेल, मोब, COU, DOB। रोल नंबर, ऐप नेम, एल नेम, एड, ईमेल, मोब, COU, DOB, सारी फील्ड्स मेरी आ गई, जो भी मैंने नाम दे रखे थे। उसके बाद यूजर नेम को सेट करा दिया, फर्स्ट नेम को सेट करा दो, ऐप नेम, दोनों सेट कराने हैं तो कॉन्केटिनेट करा दो, ऐप नेम, उसके बाद प्लस डबल कोट, एक स्पेस देने के लिए, प्लस एल नेम। दोनों वैल्यू एक ही साथ सेट हो गई यूजर के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, फील्ड कितनी आ रही है नंबर ऑफ मेरी, जरा काउंट करना, 8 फील्ड आ रही है। 4 क्वेश्चन मार्क है, बढ़ा दो क्वेश्चन मार्क, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन मार्क हो गए, 8 फील्ड आ रही है। ps.setInt, पहले पे रोल नंबर, दूसरे पे ऐप नेम, तीसरे पे एल नेम, चौथे पे एड्रेस, 5 6 7 8, पांचवे पे ईमेल, छठे पे मोबाइल नंबर, सातवें पे एंड देन लास्ट वन, आठवें पे DOB। हो गया सारा, सब कुछ वही है, बस पेज का नाम चेंज कर दो, welcome1.jsp error 2.jsp, सेव, welcome1 बना लो। welcome1.jsp, welcome1.jsp में मैंने क्या किया, पहले welcome.jsp का कोड कॉपी कर लिया, सेम ऐसे ही रहने दिया, और गो फॉर, एक लिंक बना दिया यहां पर, गो फॉर अनदर ऑपरेशन, वेलकम अमित, योर डेटा इज सक्सेसफुली रजिस्टर, गो फॉर अनदर ऑपरेशन, दोबारा दे दिया और लिंक यहां से पास कर दिया, operation.jsp का, सेव, हेडिंग 3 HTML का पार्ट है भाई, हेडिंग टैग होते हैं मेरे पास, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 6 तक होते हैं। हेडिंग 1 में अगर मैं कुछ लिखता हूं
तो वो मेरे कंटेंट को बड़ा करके फॉन्ट इंक्रीज करके लिखता है। 2 में थोड़ा सा छोटा, 3 में और छोटा, 4 में और छोटा, तो 6 तक होते हैं मेरे। गॉट इट? अभी तक कोई कंफ्यूजन? क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं? वेलकम 1 मेरा क्लियर हो गया। यहां पर प्रिंट करेगा गो टू अनदर ऑपरेशन के लिए, operation.jsp पे दोबारा भेज दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर एक और फाइल बनाई error2.jsp। error2.jsp में मैंने error1.jsp को कॉपी कर लिया और यहां से हियर इज एरर बोल के यहां मैंने बोल दिया किसके ऊपर, insert.jsp, आई छोटा है, यहां से बोल दिया रजिस्टर अगेन। सेव। इंसर्ट का केस मेरा सक्सेसफुली हो गया। बस मुझे क्या करना है, स्टूडेंट आरईजी 1 2 3 एक टेबल बनानी है जिसमें मेरी ये 8 फील्ड होगी। मैंने कॉपी कराई टेबल का नाम, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, होम पेज पे गया, क्रिएट टेबल 1 2 3, पहली फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड, उसके बाद इसके बाद इसके बाद ईमेल के बाद, इसके बाद कोर्स, इसके बाद सबके लिए वेर ले लो क्योंकि हमने स्ट्रिंग में ले रखी है सारी वैल्यू। इंटीजर वगैरह में कन्वर्जन बाद में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है। रोल नंबर को मैंने क्या किया, रोल नंबर को मैंने एक काम किया, नंबर में रख लिया। अभी कन्वर्जन कर दूंगा मैं उसका। नंबर में रखने के बाद नेक्स्ट, रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया कि डुप्लीकेट रोल नंबर कोई ना डाल सके। कंफर्म। टेबल क्रिएट हो गई मेरी, रोल नंबर नंबर में, बाकी सब मेरे स्ट्रिंग में है। ठीक है। रोल नंबर को कन्वर्जन कर दो बस। कन्वर्जन करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा, इंटीजर डॉट पार्स, PARSE, पार्स इंट, बस इतना ही करना था। एक मिनट, इसको मुझे क्या करना है, इन टाइप का बनाना है और साइड स्ट्रिंग की जगह साइड इंट करना है। सेव। कोई चेंजेस नहीं करिए, वही सब मैंने काम किया है। ठीक है, रन कर ले। बस इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसे भेज दिया। लॉगिन करने के लिए मैंने डाल दिया अमित 1 2 3, वेलकम। इंसर्ट पे गए, रोल नंबर 1, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, इंसर्ट। वेलकम अमित, योर डेटा इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। देखो यूजर में अभी इसने क्या प्रिंट किया है, मैंने दोनों को अटैच करके भेजा था तो इसने देखो दोनों का नाम एक साथ अटैच करके अगले पेज पे रख दिया है। योर डेटा इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। टेबल के अंदर गए, रिफ्रेश मारा, सारा डेटा मेरे टेबल के अंदर आ गया। ठीक है, पेज पे मेरा आ गया। गो फॉर अनदर ऑपरेशन के लिए मैंने बोला था, क्लिक करूंगा तो यहां मेरा आ गया। अब वेलकम नल क्यों हुआ यहां पर, इसका रीजन बाद में बताऊंगा कि यहां पर पहले तो वेलकम अमित बोल रहा था बट बाद में नल हो गया, क्यों हुआ इसका रीजन बाद में बताऊंगा। अब इंसर्ट दोबारा करना है, दोबारा इंसर्ट कर लो। डिलीट, सिलेक्ट, अपडेट, ये अभी आपको कराने वाला हूं। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन, समझ में आया पक्का? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट मेरा हो चुका है। अब मुझे एक पेज बनाना था, delete.jsp,
डिलीट डॉट जेएसपी पे मैंने क्या किया, एक सेंटर टैग लिया, उसके बाद सेंटर टैग के बाद मैंने एक हेडिंग टैग लिया, यहां लिखा या कुछ नहीं लिखा, डिलीट विंडो लिख दिया, चलो ठीक है। एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म का एक्शन बताया किसी डिलीट सर्वलेट पे चला जाए, मेथड बताया पोस्ट पे चला जाए, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, मैंने लिखा एक हेडिंग 3 के अंदर नोट एंटर रोल नंबर टू डिलीट योर डेटा, और यहां से मैंने क्या किया, अल्टर रोल नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रख लिया, नेम रोल दे दिया, br टैग फॉर ब्रेक लाइन, एक और इनपुट टैग टाइप सबमिट वैल्यू डिलीट सेव। यानी कि मुझे एक डिलीट सबलेट बनाना है, केवल मैंने रोल नंबर एंटर कराया है और कहां भेज रहा हूं, किसी डिलीट सबलेट के ऊपर भेज रहा हूं। पैक पे गया, एक और सबलेट बनाया, डिलीट, आई डोंट हैव रिक्वायर्ड दिस, हटा दिया, इस सबको भी हटा दिया, ठीक है। सेव। एक काम किया मैंने, इंसर्ट डॉट जेएसपी से, जावा से कोड कॉपी करा और जस्ट डिलीट पे पेस्ट कर दिया। आई डोंट हैव रिक्वायर्ड दिस थिंग, आई डोंट हैव रिक्वायर्ड दिस थिंग। इतना करने के बाद मैंने यहां पर अपने नेम कुछ रिक्वेस्ट में सेट करने की जरूरत है ही नहीं, हटा दो, ठीक है। अब मेरी केवल एक, अब मुझे डिलीट की क्वेरी चलानी है। डिलीट की क्वेरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम क्या था मेरा, स्टूडेंट REG 1 2 3 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रोल नंबर सेट कर दिया मैंने, PS डॉट सेट इन रोल नंबर, रोल नंबर में गेट कर ही चुका हूं, वहां मैंने रोल नंबर के लिए नाम क्या दिया ये चेक कर लो, रोल। इस रोल को मैंने एक्सेस कर लिया अपना यहां पर इंटीजर में, डेटा से चलाया, डिलीट कराया और इसे भेज दिया मैंने डायरेक्ट कहां पर, कहां भेजा, वेलकम 1 था, क्या था 1 था 2.jsp पे, अदरवाइज एरर 3.jsp पे, ठीक है। वेलकम 2.jsp बना लो एक, वेलकम 2.jsp। यहां मैंने क्या किया, वेलकम 1 का सारा कोड कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, आई डोंट हैव रिक्वायर्ड दिस, बस यहां पर एक हेडिंग टैग चाहिए मुझे और यहां मुझे लिखना है योर डेटा इज फुली रिलेटेड, गो फॉर अनदर ऑपरेशन, ऑपरेशन डॉट जेएसपी पे ही रहने दिया, ठीक है। ऑपरेशन डॉट जेएसपी पे ही मैंने उसको रहने दिया। अब इसके बाद एक एरर 2.jsp बनाना है, नाम दिया है नहीं दिया है, एरर 3 बनाना है, वेब कंटेंट न्यू जेएसपी एरर 3.jsp। एरर 3 पे क्या किया मैंने, एरर 2 का सारा कोड कॉपी करके एरर 3 पे पेस्ट कर दिया और यहां से भेज दिया delete.jsp में। ट्राई अगेन, यहां लिख दिया मैंने डेटा
नॉट डिलीटेड, लिंक बना दिया ट्राई अगेन के लिए। ठीक है, रन कर लो। ठीक है, लॉगिन कर लो। वेलकम, अभी तो बोल रहा है नेम, बाद में हट जाता है। डिलीट पे क्लिक किया, बोल रहा है एंटर नॉट एंटर रोल नंबर टू डिलीटेड डेटा, रोल नंबर एंटर कराना है। केवल 1 रोल नंबर अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर। मैंने क्या करा, 225 रोल नंबर डाला। क्या बोला, डेटा नॉट डिलीटेड, ट्राई अगेन, क्योंकि 25 रोल नंबर अवेलेबल ही नहीं है डेटाबेस में। मैंने अभी डेटाबेस में चेक किया, रोल नंबर 1 पड़ा हुआ था मेरा। मैंने जैसे ही यहाँ 1 प्रेस किया, उसने बोल दिया योर डेटा इज सक्सेसफुली डिलीटेड, गो फॉर अनदर ऑपरेशन। वेलकम नल बाद में बताऊंगा क्यों हो रहा है। रिटर्न किया, डेटा गायब। क्लियर है, डिलीट कराना समझ में आ गया, इंसर्ट कराना समझ में आ गया, इंसर्ट डिलीट समझ में आया, अपडेट और सिलेक्ट मंडे तक आप लोगों से चाहिए मुझे, कैसे अपडेट कराना है और कैसे सिलेक्ट कराना है। जैसे अपडेट और सिलेक्ट कोर में करवाया है, सेम टू सेम परफॉर्म होना है। बस क्या करना है, क्या करना है, यहीं पे आपको सिलेक्ट के केस में क्या करोगे, देखो अपडेट का केस तो तुम्हारा टोटली इंसर्ट वाला होने वाला है। ठीक है, जैसे इंसर्ट किया है मैंने, बिल्कुल अपडेट का केस वही होने वाला है। क्वेरी चेंज हो जाएगी, उसी तरह से उतने ही एलिमेंट एंटर कराओगे जितने इंसर्ट में कराए हैं, उतने ही वैल्यू एंटर कराओगे, सब कुछ वही कराओगे। बस आपको क्या कराना है, क्वेरी चेंज करनी है। वो मैंने आपको बता रखी है अपडेट की कोर में कैसे होती है। ठीक है, सिलेक्ट में क्या कराना है, सिलेक्ट में ध्यान रखना है। सिलेक्ट के केस में एल्स में तो आप किसी और पेज पे भेजोगे कि रोल नंबर नहीं मिला तो कहीं और पेज पे जाए कि इनवैलिड रोल नंबर, ट्राई अगेन। बट डेटा प्रिंट कराने के लिए आप लोगों को सर्वलेट पे ही HTML लिखनी है। यहां पर जैसे मेरा सर्वलेट था ये, तो आप क्या करोगे, यहीं पे आप रिक्वेस्ट वो चलाओगे, लॉगिन वाले पे देख लो, रिजल्ट सेट चलाओगे, यहां आपने पेज ट्रांसफर कर दिया, अगर वो लॉगिन हो जाए तो पेज ट्रांसफर हो जाए। बट अभी आपको क्या करना है, सारा डेटा प्रिंट कराना है, तो यहीं पे क्या करोगे, आउट डॉट प्रिंट एलन में rs डॉट गेट इंट 1, आउट डॉट प्रिंट एलन में rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2, जैसे कोर में करते थे सेम वही करना है। बस प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना के आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिखना है। सेंटर टैग में लिखना है तो HTML लिख लेना, सेंटर टैग वगैरह लगा लेना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था HTML कैसे लिखनी है, HTML लिखने से पहले सेट कंटेंट टाइप जरूर सेट कर देना ऊपर, तभी HTML लिख पाओगे, अदरवाइज डिट टू ऐसी प्रिंट कर देगा आपका सारा। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।